बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, विभिन्न लग्नों में सरकारी नौकरी की संभावनाओं के बारे में जो मेरी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला क्रम में मेष राशि से लेकर के मिथुन लग्न तक का, मेष लग्न से लेकर के मिथुन लग्न तक का वीडियो मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। इस वीडियो में चर्चा करूंगा कर्क लग्न में ग्रहों की स्थितियों से बनने वाली सरकारी नौकरी की संभावनाओं के बारे में। तो बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य कारक होता है मुख्यतः गवर्नमेंट जॉब के लिए। एक बात और भी आपको बता दूं कि बहनों भाइयों, ये जो मैं आपको जन्म कुंडली के ग्रहों के योग के बारे में बताऊंगा, भाव में स्थितियों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा तो सरकारी नौकरी की संभावनाएं प्रबलतम हो जाएंगी। बहनों भाइयों, ये बहुत परीक्षित स्थितियां हैं। मैंने बहुत जन्म कुंडलियों में देखा है। आप भी अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं और कोई सरकारी नौकरी का व्यक्ति कर्क लग्न का आपकी नजर में हो तो जरूर देख लीजिएगा, इसकी सत्यता की परीक्षा कर लीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली में देखते हैं और सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो जरूर, अगर इनमें से तीन स्थितियां भी, यानी तीन ग्रहों की स्थितियां भी अगर मेरे बताए के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में भाव में होंगी, जिन भावों के बारे में मैं बताऊंगा, तो निश्चित तौर पर यह मानिएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और अगर स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में एक भी नहीं है तो आप बेवजह की सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिएगा, कुछ और विकल्प सोचिएगा। तो बहनों भाइयों, चलिए शुरुआत करता हूं, सूर्य से प्रारंभ करता हूं। सूर्य आपके लग्न में हो, आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, सूर्य आपके लग्न में है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। अगर चंद्र कहीं केंद्र में है, यानी आपकी कर्क राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है या मेष राशि है, कर्क लग्न है, कर्क तुला मकर मेष राशि है तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। इसलिए प्रयास आप जरूर करें। बैंक में आपकी जॉब मिल सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर में आपकी जॉब मिल सकती है, सरकारी और अर्ध सरकारी सभी विभागों में आपकी जॉब मिल सकती है। तृतीय भाव में सूर्य हो और आपकी कन्या राशि हो, तृतीय भाव में आपके सूर्य है और आपकी राशि कन्या है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य है और शुक्र के साथ है, चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र के साथ है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। पंचम भाव में सूर्य अगर है और नवम या दसम में मंगल हो तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। छठे भाव में सूर्य हो और पंचम में गुरु हो तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। नवम भाव में सूर्य गुरु की युति हो तो आपको प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। और आप अगर प्रशासन की जॉब करना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आप प्रयास करिएगा। नवम भाव में सूर्य हो, दसम भाव में गुरु हो तो भी आपकी प्रशासनिक कार्यालय में या प्रशासन से संबंधित विभागों में आपको जाने का योग मिलता है। राजनीति में भी आप उच्च पद पर जा सकते हैं। दसम भाव में सूर्य है तो पुलिस में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं।
बिल्कुल योग बनता है। चतुर्थ भाव में मंगल हो, नवम या दसम में मंगल हो, तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी राशि मेष है तब तो चांस बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब पक्का का पक्का मिल सकती है। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में इन स्थितियों का आकलन करें और देखें कि क्या स्थितियां हैं। सूर्य ठीक, गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं पक्का। अब कितनी मजबूत हैं, अन्य ग्रह भी अगर सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बड़े परीक्षित, ये मैं बता रहा हूं अनुभव जिनको मैंने सैकड़ों कुंडलियों में देखा है, और आप भी देखिएगा जो मैं बता रहा हूं। तीन ग्रहों की स्थितियां भी मेरे बताए के अनुसार होती तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है। चलिए मंगल की बात बता दें तो अगर कर्क लग्न की आपकी कुंडली है, मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा है या तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। चतुर्थ भाव में मंगल है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। छठे और सातवें भाव में मंगल है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कृषि विभाग, विकास विभाग में जा सकते हैं। एकादश भाव में भी अगर मंगल है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और दसम भाव में मंगल है और साथ में गुरु भी बैठा हुआ है, मंगल गुरु की युति है, तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से तैयारी करें। आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं, तैयारी करिए। बुध अगर आपके लग्न में है, कर्क लग्न है, बुध आपके लग्न में है तो बैंक में आप कोशिश करें, जॉब मिल जाएगी। चतुर्थ भाव में बुध है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। पंचम भाव में बुध है तो आपको एसएससी वगैरह में जॉब मिल जाती है। ज़्यादातर ऐसे जातक टाइपिस्ट की नौकरी पाते हैं या क्लर्क बनते हैं, और कुछ विशेष तरह के जॉब होते हैं वो भी आप पा सकते हैं। नवम भाव में बुध, ये भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में पूरी मदद करता है, और खास तौर पर क्लरिकल जॉब में आप जाते हैं। गुरु अगर द्वितीय भाव में है और आपकी कर्क लग्न है, जैसा मैं कर्क लग्न के बारे में बता रहा हूं, गुरु द्वितीय भाव में है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। खास तौर पर टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, इस तरह के पद में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको नित्य एक काम करना पड़ेगा कि किसी मंदिर में माथा टेकना पड़ेगा। पंचम भाव में गुरु है तो न्याय विभाग में आपको जॉब दिलाता है, सम्मानित जॉब मिलती है आपको। छठे भाव का गुरु है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, लेकिन परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा देर से सफलता मिलती है लेकिन जॉब मिल जाती है। इसी तरह सप्तम भाव में गुरु है तो भी आपको जॉब तो मिलती है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तब जॉब मिलती है। नवम भाव में अगर गुरु है तो आपको बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे पद की नौकरी मिल सकती है, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा में जाने के योग बनते हैं। दसम भाव में गुरु है तो भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। शुक्र की बात करें तो चतुर्थ भाव का गुरु अगर कर्क लग्न में है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। दसम भाव का शुक्र भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। तो अब शनि की बात करें तो पंचम भाव में शनि अगर है, कर्क लग्न है आपकी, पंचम भाव में शनि है तो आप नगर निगम में जा सकते हैं, ग्रामीण बैंक में जा सकते हैं, विकास प्राधिकरण जैसे विभागों में आप जा सकते हैं। छोटा पद मिलता है ज्यादातर, क्लरिकल या थोड़ा उससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन जॉब आपको मिलता है और बाद में प्रमोट होकर के आप आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी आपको जॉब मिल सकती है अगर पंचम भाव में कर्क लग्न है, पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है तो। पंचम और नवम भाव का शनि ये न्याय विभाग में भी आपको जोड़ सकता है। सरकारी कॉलेज होते हैं वहां पर आपकी जॉब मिल सकती है, विश्वविद्यालय में आपको जॉब मिल सकती है, उच्च पद की भी जॉब मिल सकती है अगर नवम भाव में शनि है, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, तब सफलता आपको मिलेगी। दसम भाव में अगर शनि है
तो आप अध्यापक बन सकते हैं, प्रशिक्षक बन सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। द्वादश भाव में शनि है तो आपको जेल विभाग यानी कारागार विभाग में जॉब मिल सकती है और चिकित्सालय में जॉब मिल सकती है। राहु तीसरे भाव का हो, दसम भाव का हो, एकादश भाव का हो, आपको जॉब गवर्नमेंट दिलाने में पूरी सहयोगी भूमिका निभाता है। केतु की बात करें तो पंचम भाव का केतु अगर है तो गवर्नमेंट जॉब में पूरी भूमिका निभाता है, सहयोगी भूमिका निभाता है। और एकादश भाव में केतु हो तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। अब राशि बता दें कि अगर कर्क लग्न है और आपकी राशि जो मैं बताने जा रहा हूं है, तो निश्चित तौर पर आप ये मान लो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बने हो और अच्छी तैयारी करो। आप कर्क राशि के हैं, तुला राशि के हैं, मेष राशि के हैं, मकर राशि के हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, खासतौर पर बैंक या इंश्योरेंस सेक्टर में। वृष राशि के हैं तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। बहनों भाइयों, उदाहरण के लिए मेरे पास कुंडलियां कई हैं इस तरह की, अगर आप कहेंगे तो मैं उन कुंडलियों का संदर्भ भी आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। वैसे ये जितने भी मैंने ग्रहों के स्थान बताए हैं कर्क लग्न में, अगर 3 ग्रहों के स्थान भी मेरे बताए के अनुसार हैं तो आप बिल्कुल पक्का मान लें 100 पे 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मेरे भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, और मेरे बताए के अनुसार अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है और आप मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।